स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि जो हमने मोशन के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इस सब को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं या इसको ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे बता सकते हैं। क्वेश्चन उठेगा कि क्यों हमें ग्राफिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ग्राफ बेसिकली आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपने अपने बुक में देखा होगा। ग्राफ बेसिकली क्या है कि एक पावरफुल मेथड है जिसके थ्रू वी आर रिप्रेजेंटिंग द डाटा, जहां हमें डाटा समझने में बहुत ही इजी होता है। नॉट ओनली दैट वन, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है बहुत ही कम एफर्ट के साथ हम प्रेजेंट कर पाते हैं। So graphical method basically help us to represent the data effectively in a pictorial form. आपको याद होगा कि क्रिकेट मैच में क्या देखते हैं कि इस तरह का एक ग्राफ में स्ट्रक्चर होता है, जहां कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, जहां आप इस तरह के लंबे लंबे वर्टिकल लाइंस को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि किस ओवर में कितना ज्यादा रन बना और कितना कम रन बना। नॉट ओनली दैट वन, आप वहां देखते होंगे कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन जो उसको फॉलो करते हुए आगे जा रही है। तो आपको इस तरह के ग्राफ से आइडिया मिलता है कि कौन सी टीम, जैसे सपोज अगर ये टीम ए है और ये टीम बी, तो कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, कब क्या कंडीशन था, कब वो उससे पीछे हुई, कब वो उससे आगे हुई, ये सारे इंफॉर्मेशन जब आप ये पिक्चर को देखते हैं तो समझ जाते हैं। बट अगर यही चीजें दी रहे कि एक टीम जो है उसने 300 स्कोर किया और दूसरी टीम जो है 240 स्कोर किया, तो क्या सेकेंड टीम बी टीम ए टीम से जीत पाएगी? अब क्या होगा? अब आपको चाहिए कि कितने ओवर में 240, कितना बचा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको कलेक्ट करने होंगे, देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन। बट इस ग्राफ को देखते हुए क्लियर पता चलेगा कि बी जो है ए से ऊपर है, सो मे बी द बी विल विन द मैच। सो बेसिकली ग्राफ क्या होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में इजी वे में पावरफुल मेथड से रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें जानकारी होती है कि क्या बेसिकली रिजल्ट होने वाला है। द सेम थिंग यहां हम लोग वही करने जा रहे हैं कि जो मोशन है, जहां डिस्टेंस, जहां डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की जाती है। सो हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, लेटर ऑन कि हाउ टू रिप्रेजेंट द स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑन द ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो याद रखिए, कोई भी ग्राफ जब भी आप ड्रॉ करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पे 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ना है। 2 डायमेंशनल मतलब ये जो ग्राफ है आप पिक्टोरियल फॉर्म। अच्छा, हमें यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने हैं उसमें बेसिकली हम 2 तरह के लाइन लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह से बोर्ड पे प्लेन हो, स्लिपी हो, पैरेलल हो या सोया हुआ, एंड दूसरा लेंगे वर्टिकल लाइन जो इसको क्रॉस करता हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को। याद रखिए, वी आर टेकिंग ए 2 लाइन, ओके। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और जिस पॉइंट पे वो दोनों को क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम लोग लेंगे ओरिजिन और उसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको क्या लेंगे? ओरिजिन, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ये लाइन जो वर्टिकल है, अगर वर्टिकल लाइन से ऊपर जाते हैं तो उसको लेंगे वाई एक्सिस, और वर्टिकल लाइन से नीचे दूसरा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन है इसको भी लेंगे वाई एक्सिस, बट इसकी वैल्यू लेंगे निगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इस ओरिजिन से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो एक्स एक्सिस लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड आते हैं तो उसको भी लेंगे एक्स एक्सिस, बट निगेटिव होगा, ठीक है। मतलब किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन चाहिए।
दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, जहां पे वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे उसको लेंगे ओरिजिन, और उस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस, नीचे आएंगे तो माइनस वाई एक्सिस। अगर उसके राइट साइड जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस, उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस। आपके मन में एक दो क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं इसको एक्स एक्सिस और क्यों नहीं इसको वाई एक्सिस? यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं, पर क्योंकि इस तरह का ट्रेडिशन चला आया है कि नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम एक्स एक्सिस लेते हैं या एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस। तो आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप यही लेंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू की अभी जरूरत नहीं है, सो आई विल रिमूव द निगेटिव वन। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, हमने सिर्फ ये पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि एक्सिस कौन सा ले। दूसरा, आपको डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस को कौन सा नाम दे और वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट रखे, राइट? मतलब उसको कौन सा नाम दे। अब याद रखिए, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म को रखा जाता है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म को, और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट टर्म को। जैसे अगर हम बात करते हैं रन की और ओवर, क्रिकेट, तो रन जो है ये ओवर पे डिपेंड है, क्योंकि एक ओवर में होते हैं 6 बॉल, और उस 6 बॉल में जितने रन बनेंगे वही रन कहलाएगा किसी भी टीम का एक पार्टिकुलर। अगर ये ओवर नहीं होगा, अगर ये बॉल नहीं फेंका जाएगा, तो आप चाह के भी रन नहीं बना सकते। इसका मतलब रन जो है टोटली डिपेंड्स है ओवर पे, तो इसलिए हमारा एक्स एक्सिस क्या होगा, ओवर, एंड रन हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। याद करिए, क्रिकेट मैच में आप इस चीज को अगली बार मैच करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट टर्म। यहां भी ये ट्रेडिशन है, ऐसा कहीं से कोई कंपल्सन नहीं है कि आप नहीं रख सकते, पर होता क्या है कि एक प्रैक्टिस हो जाती है, उस प्रैक्टिस को हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मोशन चैप्टर में। हमारे मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंडेंट टर्म होता है, कि सपोज मैं यहां खड़ा हूं, टाइम तो रेगुलरली पास होगी, टाइम जाती रहेगी, राइट, बट मेरा डिस्टेंस 0 रहेगा। बट जैसे ही मैं 4 कदम चलूंगा, मैं अपना पोजीशन चेंज करूंगा, देन क्या होगा कि आई ट्रेवल ए सर्टेन लेंथ, और वही लेंथ हमारा डिस्टेंस करेगा। सो यहां पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन और द ऑब्जेक्ट, दोज हु आर चेंजिंग द पोजीशन। बट यहां टाइम क्या है, even if you are walking or not, it's not matter that, even you are traveling the distance or not, it's not matter that, आप खड़े हैं फिर भी टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे की ओर जा रहा है। सो टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो एक्स एक्सिस हमेशा आप क्या लेंगे, टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस आप हमेशा क्या लेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, बिकॉज ये सारे क्या हैं, ये डिपेंडेंट टर्म है, किसी ना किसी चीज पे ये डिपेंडेंट। सो आप याद रखिएगा कि वाई एक्सिस हमेशा आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी लेंगे, और एक्स एक्सिस हमेशा टाइम लेंगे। तो हमने यहां पे बात कर लिया 2 तरह की चीजों का, एक तो आपको एक्सिस डिसाइड करना है और किस एक्सिस को कौन सा कंपोनेंट्स देना है। कम टू दैट अनदर पॉइंट, जब आप कंपोनेंट डिसाइड कर लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू डिसाइड द स्केल। स्केल मतलब होता है मेजरमेंट। अच्छा, ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें, बहुत सारे, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे डाटा को कॉम्पैक्ट करके अपने कन्वीनियंट के अनुसार उसको एडजस्ट करना होता है। द सेम थिंग यहां भी हम वही करेंगे कि सपोज मुझे टाइम इंटरवल लेना है 1 to 100 सेकेंड के बीच का। अब 1 से या तो हम एक स्केल ये लेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक का स्केल लेंगे। यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, 0 हुआ तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। पर क्योंकि ये डाटा बहुत लंबा होगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, इतनी बड़ी कॉपी नहीं है, तो उस डाटा को हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार छोटा करेंगे। अब छोटे करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्या करेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे टाइम इंटरवल 1 से 5, 0 से 5 का 1,
5 5 का इंटरवल लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। बट इवन अभी ये डाटा बहुत लंबा जाएगा, तो हमने फिर स्केल को चेंज किया। हमने इस बार 10 इंटरवल लिया, 10, 20, 30, 40, 50। अभी भी ये डाटा बहुत जाएगा, देन आई कैन चेंज द स्केल अगेन। हम इस बार 20, देन 40, देन 60, देन 80 एंड देन 100। मतलब आप अगर देखेंगे तो इसी स्केल पे, मतलब इसी लाइन पे हमने अपने कन्वीनियंट के अनुसार से स्केल डिसाइड किया कि एक इंटरवल और दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मेजरमेंट हम क्या लें। सो आपको स्केल यहां पे खुद डिसाइड करना है, अकॉर्डिंग टू योर डाटा, अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन आप स्केल डिसाइड करिए। बट मेक श्योर जब आप स्केल डिसाइड करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो आप इंटरवल लेते हैं वही इंटरवल दूसरे पॉइंट, जैसे 0 से 20 के बीच में हमने इंटरवल लिया 20, सो 20 से 40 के बीच में क्या इंटरवल है 20, न कि 25 या 30 हो गया। नहीं, ये घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ये याद रखिए कि जो गैप इस दो पॉइंट के बीच में है वही काउंटिंग और वही गैप, वही स्केल अगले दो पॉइंट के बीच में होनी चाहिए। सो आप थर्ड चीजें याद रखिएगा कि आप स्केल डिसाइड करेंगे। तो सपोज हमने ये टाइम का स्केल लिया, तो टाइम का आप यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए टाइम, और किसमें है ये सेकेंड, तो ये यूनिट हमने दे दिया। इस तरह से एरो का मतलब है कि टाइम लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। अब सपोज इस स्केल पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस, किसमें मीटर में, और ऐसे एरो देने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। हमने लिया कि हम ले लेते हैं 10 का इंटरवल, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, सो 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, हमने ये ले लिया। सो हमने एक स्केल तैयार किया। अब स्केल तैयार करने के बाद आपको डाटा को जो है वो इसके अंदर फीड करना होगा। डाटा क्या फीड करना होगा कि सपोज एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 20 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर चली जाती है। ठीक है, मतलब 20 सेकेंड में 20 मीटर जाती है। यानी इस तरह से आपको एक ग्राफ मिला, एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, और कहा जा रहा है कि आप उस डाटा को आप इसके ऊपर प्लॉट करिए। क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है डिस्टेंस और यहां दिया हुआ है टाइम। यहां दिया हुआ है 20 मीटर जा रहा है 10 सेकेंड में। नेक्स्ट दिया हुआ है मीटर में, ये डिस्टेंस किस में है मीटर में, और टाइम किस में है सेकेंड में। अगला जा रहा है 40 मीटर, कितने देर में 20 सेकेंड में। अगला जा रहा है 60 मीटर, इन कितने सेकेंड में, देन जा रहा है, मान लेते हैं एक डाटा ले लेते हैं 20 के जगह पे यहां ले लेते हैं 40 सेकेंड में। सो ये हमने एक इंफॉर्मेशन लिया। अब इस इंफॉर्मेशन को इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। तो पहला देखिए डिस्टेंस जा रहा है 20 मीटर, तो पॉइंट यहां लीजिए, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब हमने तो यहां इंटरवल लिया है कितने बीच में, 10 और 20 के बीच में, 0 और 20 का गैप लिया है। तो याद रखिए कि ये जो स्केल है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, 0 और 20, इसके बीच में 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ डिवीजन, 1, 2, 3, 4 और ये मेन डिवीजन। तो हम देखिए अगर 10 लेंगे तो इसका सेंटर वाला आएगा, बिकॉज हम यहां लेते हैं 1, मतलब यहां 20 का गैप लिया गया है, तो हम यहां पे काउंट करेंगे 2 से, 0 से 2, तो यहां अगर आते हैं तो हमारा 10 होता है। तो इसके मिडिल वाले गैप पे लेंगे और एक स्केल लेंगे, स्केल हम यहां रखेंगे और उसको डॉटेड इस तरह से ले जाएंगे, और एक पॉइंट यहां। तो हमारा पहला पॉइंट कहां हुआ, यहां पे हुआ। जो ये इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट पे यहां से आया। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, 20 सेकेंड में कितना जा रहा है 40 मीटर, तो 20 सेकेंड यहां है और 40 मीटर हमारा यहां। फिर वही स्केल लेंगे, स्केल को यहां रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से डॉटेड आगे बढ़ाएंगे। फिर हम स्केल यहां रखेंगे और इस तरह से 20 से हम लोग यहां बढ़ते हुए आए। सपोज हमारा पॉइंट नेक्स्ट ये है, ठीक है। सो
इस तरह से आप जो है किसी भी इंफॉर्मेशन और डाटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। और जब आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे तो यही पॉइंट आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कुछ पॉइंट्स जो है अभी जो मैंने समझाया उसको आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमेशा क्या देगा, हमें टाइम देगा, इंडिपेंडेंट टर्म, और वर्टिकल लाइन हमें से क्या देगा, डिपेंडेंट टर्म, जिसपे आप स्पीड, जिसपे आप वेलोसिटी, जिसपे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डालेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि स्केल आप डिसाइड करेंगे। वो जो लार्ज डाटा है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार स्केल तैयार करेंगे, ठीक है। जब आप स्केल तैयार कर लेते हैं तब जो इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन को स्केल की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिलाएंगे। कैसे, स्केल रख के परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन के थ्रू, जैसे यहां बताया गया। और इस तरह से लार्ज इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक तरीका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का ऑन बोर्ड। वेरी क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ की, स्पेशली इन द मोशन, मीन्स टाइप्स ऑफ ग्राफ इन मोशन, कि मोशन में कितने तरह के ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट आपका कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे आप मोशन के स्पेशली इंपॉर्टेंट टर्म स्पीड, अगर कोई ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, उससे आप स्पीड निकालेंगे। इसी का एक दूसरा फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रेशियो जो है हमें स्पीड देगा, ऑलरेडी हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस the velocity. What is the velocity? A ratio of displacement and time. So इस दो ग्राफ से आप ये दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Come to that, another type of graph, and another type of graph is second speed time graph. Speed time graph. Speed time graph जो है आपको दो चीजें दे सकता है, एक acceleration, राइट, एंड सेकेंड आपको दे सकता है डिस्टेंस। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ का रेशियो आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। नॉट ओनली दैट वन, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ को मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं देन यू विल गेट द distance. Come to that, another form of this graph is velocity. Velocity time graph. Velocity time graph आपको क्या देगा? It will give you again acceleration, और आप कह सकते हैं de-acceleration also, negative acceleration जिसको हम कहते हैं, and second आपको इसके साथ मिलेगा displacement. ये याद रखने की जरूरत है आपको। ये हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्पीड,
सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि बाय व्हिच ग्राफ or which graphical method you can use or type you can use to calculate a velocity. Then I can say that displacement time graph help us to understand or to calculate velocity. So याद रखिए, जैसे speed time graph acceleration और distance देगा, अगर आपको distance निकालना है तो आप स्पीड टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, एक्सीलरेशन निकालना है तो स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोथ विल हेल्प यू. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ. एक तीसरा टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. उसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है. यहां मेनली आपको टू टाइप. आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने चार लिया, लेकिन आप बोल दो रहे हैं. देखिए बेसिकली हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं ये 2 डायमेंशनल चैप्टर है. ड्यू टू दैट वन कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इन दैट केस हमारा 2 टाइप्स ही ग्राफ कहलाएगा. ये कि ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में सेम लाइन पे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, इन दैट केस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो जाती है. जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर इसका और क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, बट यहां मेजर 2 क्लासिफिकेशन होगा. कम टू द अनदर पॉइंट. अब हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस अ स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स गिव्स अस अ वेलोसिटी. अब हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन वी ट्राई टू कैलकुलेट. सबसे पहले एक ग्राफ हम लेते हैं किसका, तो हम एक ग्राफ लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आपको पता है कि 2 प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे एंड अनदर वन लेंगे वाई एक्सिस. ठीक है. उसके बाद ये जो पॉइंट जहां दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलते हैं उसको बोलेंगे ओरिजिन. आप इस डायरेक्शन में लेंगे टाइम, दैट इज इन सेकेंड इंडिपेंडेंट ऑफ. एक हम डाटा ले लेते हैं कि सपोज 10 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड. ये स्केल तो हमें डिसाइड करना है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड देन 50 सेकेंड. ये स्केल ऑलरेडी बता चुके हैं, स्केल आप डिसाइड करेंगे. यहां लेंगे 10 मीटर, यहां लेंगे 20 मीटर, नेक्स्ट लेंगे हम 30, देन 40 एंड देन 50 मीटर. और ये ऊपर की ओर हमारा क्या जा रहा है, डिस्टेंस. याद रखिएगा इट इज इन मीटर. इस पे हम कोई एक ग्राफ इस तरह से आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें. अब कोई पूछेगा कि पॉइंट ए पे, सपोज पॉइंट ए पे स्पीड क्या है ऑन द पॉइंट ए. अगर एक पॉइंट यहां लेते हैं दैट इज पॉइंट ए, व्हाट इज द स्पीड. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. तो आपको अगर डिस्टेंस और टाइम पता चल जाए ग्राफ से, then you can easily calculate what? You can easily calculate the what? Speed. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, you have to draw a perpendicular line on x axis from the point A. Point A से आप एक perpendicular line draw करेंगे and again on x axis and another perpendicular line you will draw on y axis. जब आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि यू विल गेट समथिंग. क्या आपको मिलेगा कि यू विल गेट दिस पार्टिकुलर लाइन एंड दिस पार्टिकुलर लाइन. इस परपेंडिकुलर लाइन को आप मानेंगे, मतलब ए से जो आपने एक्स एक्सिस पे दिया है, दिस परपेंडिकुलर लाइन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और हेल्प यू टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस. और आपने ए से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन डाला है, इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द टाइम. सो आप क्या करेंगे, उस डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ से कलेक्ट करके आप उस इंफॉर्मेशन को वहां डालेंगे एंड यू विल गेट द स्पीड. राइट. ये है बेसिकली द मेथड टू कैलकुलेट द स्पीड.
अच्छा, ये जो डाटा है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब ये वाला और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन आप लेते हैं, ये बेसिकली कहलाता है स्लोप, ये कहलाता है स्लोप। सो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप ऑलवेज गिव यू अ स्पीड। सो याद रखेंगे स्लोप, ये नोट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ always gives us speed। सो ये क्या देगा हमको? स्पीड। अच्छा, स्लोप को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब बेसिकली होता है ढलान। सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे आपको चलना है, तो आप इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलते हैं। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर धीरे 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 अगर उठता चला जाता है, सपोज इतना उठा, राइट, तो अब ये क्या हुआ? आपके लिए चढ़ाई हो गया, या इसी को आप स्लोप कहते हैं, ढलान कहते हैं। जब आप नीचे की ओर आते हैं तो ढलान, और ऊपर की ओर जाते हैं तो चढ़ाई कहलाता है। ये अगर इतना हो जाए तो बहुत हेवी हो गया, बहुत मतलब ढलान हो गई कंपैरेटिवली टू ये। अगर ये इतना हो गया तो और ज्यादा ढलान बढ़ गया, और ज्यादा स्लोप बढ़ गया। बेसिकली इस तरह के डायग्राम में आप देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से हाइट जितनी बढ़ती चली जाती है, स्लोप उतना बढ़ता चला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो प्लेन सरफेस है उससे जितनी अधिक हाइट होती चली जाएगी वॉकिंग पाथ की या वो ग्राफ की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्लोप, और वो हमेशा देगा स्लोप। अगर आप उसके रेशियो को निकालते हैं, हाइट और बेस के रेशियो को निकालते हैं, देन यू विल गेट द स्लोप। अच्छा, ये जो स्लोप है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन एंगल। आप अगर देखेंगे फर्स्ट वाले का एंगल इतना है, सेकेंड वाले का इतना, और थर्ड वाले का बहुत बड़ा, तो ये एंगल भी बढ़ते चला जाता है। जितनी अधिक एंगल होती चली जाएगी उतना ज्यादा स्लोप होता चला जाएगा। सो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो स्लोप है ये कैसे निकालते हैं? ये स्लोप हम लोगों को लर्न करना है या पढ़ना है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, जहां पे ये एंगल जो है वो कहलाता है tan थीटा। ये tan थीटा क्या होता है? ये बेसिकली रेशियो होता है। ये जो एंगल है ये रेशियो डिपेंड करता है। ये एंगल किस पे डिपेंड करता है? हॉरिजॉन्टल बेस से कितना हाइट ऊपर जाना है, राइट। ये बेसिकली डिपेंड्स करता है h बाय b। ये डिपेंड नहीं करता इस पे, हाइपोटेनस पे नहीं डिपेंड करता, ये इस लाइन पे डिपेंड नहीं करता। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी ऊंचाई जानी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जा रहा है। सो यही तो हमारा स्पीड है। अब अगर इसमें कहेंगे तो अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ये डाला और इसको A लेते हैं और इसको B और इसको O, तो इन दैट केस हमारा स्लोप क्या होगा? हमारा स्लोप होगा ये हाइट AB बाय, और यहां B से O, BO, ये हमारा स्लोप होगा। और ये स्लोप हमें क्या देगा? इट विल गिव अस अ स्पीड। सो याद रखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसका स्लोप बेसिकली जो होता है वो हमें देता है स्पीड। क्लियर है? सेम थिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उसका जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी। अब इसमें क्या करना है? जो हमने ये डिस्टेंस दिया था, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट बना देते हैं तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम गिव्स अस वेलोसिटी। बाकी सारे कंसेप्ट सेम होंगे। ओनली थिंग इज दैट कि अगर यहां डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर यहां डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसका स्लोप हमें क्या देगा? इसका स्लोप हमें बेसिकली देगा क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आई थिंक बहुत क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है।
कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और क्या होता है स्लोप। नेक्स्ट हम लोग अदर टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि कैसे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है स्लोप का, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड आप दे सकते हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, जो हमें समझने की जरूरत है। पहला ग्राफ क्या होगा कि इस तरह से एक लाइन खींची हुई होगी, जहां ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई। आपको पता है वाई एक्सिस हमें देगा डिस्टेंस इन मीटर और हमारा ये जो होगा टाइम इन सेकेंड। हमारा जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो हमारा हो गया ओरिजिन। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा। अगर ये इस तरह का ग्राफ आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये ग्राफ बेसिकली बताता है यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो इन बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर एक और दूसरा ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको क्या दिखाया रहेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, टाइम इन सेकेंड, इस तरह से एरो, और ये एरो हमारा डिस्टेंस मीटर में। इसमें क्या दिखाया रहेगा कि हो सकता है एक लाइन ऐसे जाए या हो सकता है ये लाइन ऐसे दिखाया रहे। ठीक है, या तो इस तरह से ऊपर उठे मतलब एक कर्व शेप बना, या एक कर्व शेप के रूप में नीचे आए। तो इस तरह के जो ग्राफ आपको बनेंगे जिसमें इस तरह का कर्व शेप हो, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्ट्रेट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और इस तरह के जो कर्व ग्राफ हो, या हो सकता है एक और ग्राफ हो जो इस तरह से जिगजैग पाथ को दिखाता हो, या एक और ग्राफ आप देख लीजिए जिसमें ये फिर ऐसे और फिर ऐसे दिखाए। सो इस तरह के जो भी तीनों ग्राफ अगर ओवरऑल आप काउंट करेंगे, इस तीनों ग्राफ को, इसको एंड इसको, ये तीनों ग्राफ आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस तरह के तीनों ग्राफ क्या कहलाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और सिर्फ इस ग्राफ को आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। कब, जब डिस्टेंस एंड टाइम हो तो यूनिफॉर्म स्पीड, जब डिस्टेंस टाइम हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यही डिस्टेंस के जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट कर दे तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे तो ये हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये भी ग्राफ हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दिस ग्राफ आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो याद रखेंगे ये तीनों ग्राफ इस तरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताता है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म को बताता है। देन बाय द अंडरस्टैंडिंग कि अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म, और बाकी जो भी कर्व लाइन हो, चाहे वो कर्व लाइन ऊपर जाता हो या कर्व लाइन नीचे जाता हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाएगा, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म। एक ग्राफ और मिलेगा, ये पिक्टोरियल फॉर्म में है, जरा इसको समझेंगे। ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा टाइम। अब तक आपको ध्यान में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस हमेशा टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस हमेशा डिस्टेंस। यहां से एक लाइन इस तरह से खींचा हुआ है पॉइंट ए, ठीक है, और एक लाइन यहीं से दिया हुआ है पॉइंट बी। पूछेगा इस दोनों ग्राफ को दिखाते हुए कि कौन से ग्राफ, मतलब ग्राफ ए या ग्राफ बी, किसका स्पीड ज्यादा है। तो याद रखिए जिसका स्लोप अधिक होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो क्वाइट नेचुरल सी बात है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट, बी वाले का हाइट अधिक है किससे, एक्स एक्सिस से, और इसकी एंगल और इसकी एंगल, बी वाले की एंगल एक्स एक्सिस के साथ अधिक बन रहा है कंपैरेटिवली टू ए। तो यहां हमेशा 100%
बी का स्पीड ज्यादा होगा ए से। सो ये बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ रहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जहां आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम बात करेंगे, स्पेशल वीडियो एक बनाएंगे जहां पे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से होगा। अब हम लोग बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ ग्राफ जिसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। अब हम लोगों को जो ग्राफ की बात करनी है उसका नाम है सेकेंड टाइप स्पीड टाइम ग्राफ, or you can say that velocity time graph। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि जो ये स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो आपको एक्सीलरेशन देगा। दूसरा, स्पीड टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस देगा एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपको क्या देगा, ये बेसिकली आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ग्राफ होगा। हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस हमेशा हम लोग लेते हैं टाइम इन सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिखा रहा है पॉजिटिव, और ये लेते हैं हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड हमेशा लेंगे मीटर पर सेकेंड, जरूरत पड़ी तो किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी यूनिट लेते हैं। अब बात करते हैं कि इस जो पॉइंट जहां मिल रहा है उसको ओरिजिन, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ है। तो आपको याद होगा कि अगर ग्राफ इस तरह का लाइन है तो एक स्लोप वर्ड आपने सुना है। स्लोप क्या था कि ये जो हाइट होती थी, सपोज अगर कोई पॉइंट ए है यहां और यहां आप जानना चाहते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, तो ये डॉटेड लाइन और इसका रेशियो मतलब बेस और हाइट। स्लोप क्या था, हाइट एंड बेस का रेशियो होता है, जिसमें हाइट हमारा क्या है, हाइट हमारा स्पीड है और बेस हमारा क्या है, टाइम है। तो आपको याद होगा रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, तो वो कहलाता था एक्सीलरेशन। अगर यही स्पीड के जगह पे वेलोसिटी होता तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होता, वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स अस अ एक्सीलरेशन। तो आप इसको लिखेंगे नोट नंबर 2, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ always gives us acceleration, always gives us acceleration। मतलब स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स अस एक्सीलरेशन। और स्लोप क्या है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो एरिया, ये पार्टिकुलर जो ट्रायंगुलर एरिया है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इतना एरिया वो चला, उस एरिया को हम लोग अगर कैलकुलेट कर ले तो ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या है, एरिया ऑफ, अब ये क्या है, इट शोज अ ट्रायंगुलर शेप। अगर यहां पॉइंट बी ले ले तो ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। और इसको कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये ट्रायंगुलर शेप में है तो आप क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे और उसको हाफ से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द डिस्टेंस, राइट। अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह का हो
कि सपोज एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस और ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा है, तो पूछेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट ए से। तो आप एक परपेंडिकुलर यहां डालिए, एक परपेंडिकुलर यहां डालिए, राइट। और ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ये एरिया हमारा कहलाएगा बेसिकली डिस्टेंस। हम दूसरे इसको रब करके सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। सो याद रखिएगा ये पॉइंट हमेशा, एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑफ ग्राफ will gives us distance। जो ये एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ का या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। ये हमारा स्पीड हुआ, ये हमारा टाइम हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से, अगर इस तरह का ग्राफ है कि एक लाइन जो है वाई एक्सिस से निकल रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस टाइम ग्राफ के, स्पीड टाइम ग्राफ में, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। याद रखिएगा, इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, राइट। इस कांस्टेंट स्पीड में अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट, तो आप एक परपेंडिकुलर यहां डालिए, एक परपेंडिकुलर यहां डालिए, और ये जो एरिया होगा, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसकी हाइट और इसका ब्रेथ, L इंटू बी, L इंटू बी इज कॉल्ड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर इसको पॉइंट ए लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको सी, इसको डी, देन ए बी सी डी विल गिव्स अस क्या, डिस्टेंस इन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, मींस इस कुछ एग्जाम्पल से मैंने क्या, और इस एक्सप्लेनेशन से मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि आप पूरे इस चैप्टर में देखें तो जो स्लोप होगा वो बेसिकली रेशियो होता है, और स्लोप किसका, हाइट का, वो रेशियो किसका होगा, हाइट का एंड बेस का। वो या तो हमें स्पीड देगा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और एक्सीलरेशन देगा अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है। और स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली देगा अगर उसका हम एरिया निकालते हैं। सो एरिया हेल्प अस, ये पूछा जाता है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, देन डिस्टेंस, राइट। एंड स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कुछ ग्राफ के एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखेंगे, बिकॉज जब तक आप एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी। मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश किया मोर इजियर टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको इस ग्राफ को समझने में या कोई पार्टिकुलर कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो पार्टिकुलर एरिया बताएंगे कि हाँ सर यहां से यहां तक की चीजें नहीं समझ में आए, या आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये पार्टिकुलर पोर्शन समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल सेंड यू अ पर्सनल वीडियो जहां आप उस चीज को समझ पाएंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं देन आप एनसीईआरटी का बुक्स है, इवन आप कोई भी अदर बुक्स, अदर पब्लिकेशन का बुक्स लेके ग्राफ के क्वेश्चन जो है 9th क्लास के वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर ये जो क्वेश्चंस है ये 9th स्टैंडर्ड के हैं, आप बहुत हाई लेवल में नहीं चले जाएंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो आप
ये वीडियो यहीं खत्म करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू।